देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कासगंज कांड का हिसाब कब होगा और कब पकड़े जाएंगे कांस्टेबल देवेंद्र के कातिल? वो शराब माफिया आखिर कहां हैं जिन्होंने एक दरोगा पर जानलेवा हमला किया? पुलिस लगातार एक्शन के दावे कर रही है, आधा बदला पूरा होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस कांड का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मोती धीवर की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, लेकिन अब तक वो पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने उसके भाई को जरूर एनकाउंटर में मार गिराया है। कासगंज में बिकरू कांड जैसी वारदात उस वक्त हुई जब पुलिस शराब माफियाओं पर एक्शन लेने नगला धीमर गांव पहुंची थी। इसी दौरान घात लगाकर पुलिस पर हमला किया गया, सिपाही और दरोगा को बंधक बनाकर मारा गया और फिर उन्हें एक नदी के पास खेत में लहूलुहान स्थिति में फेंक दिया गया। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आरोपियों पर एनएसए के तहत एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त हम यूपी के कासगंज के उस काली नहर के पास मौजूद है, जहां पर जो कासगंज कांड था उसके बाद जो आरोपी थे उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया था। यही वो जगह है जहां पर कासगंज के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, आरोपियों की खोजबीन जारी थी और तड़के सुबह यहां पर एक आरोपी एलकार को मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। आपको बता दें, कासगंज में ही पुलिस दबिश देने गई थी एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही के साथ, तभी शराब माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको अलीगढ़ के अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जबकि देवेंद्र सिंह को अपने साथ ले गए थे। काफ़ी उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना के बाद लगातार पुलिस दबिश दे रही है। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और सुबह से ही यहाँ पर आला अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है। और कासगंज के काली नदी के पास जिस जगह मुठभेड़ हुई है वहाँ पर एडीजी, डीआईजी सभी ने यहाँ पर मुआयना किया है और लगातार जो आरोपी फरार है, मुख्य आरोपी मोती बताया जाता है, इसके अलावा अज्ञात और 4 आरोपी हैं जो फरार बताए जा रहे हैं, उनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर डीआईजी पीयूष मोडिया ने घटनास्थल का दौरा किया है, जहां पर मुठभेड़ हुई है वहां का दौरा किया है और जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस वालों पर हमला किया गया था, वहां का भी मुआयना उन्होंने किया है। और उनका यही कहना है कि लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस वारदात में शहीद सिपाही देवेंद्र के घर पर इस वक्त मातम का माहौल है। पुलिस भी शहादत को सलाम कर रही है। थोड़ी देर पहले पुलिस ने कांस्टेबल देवेंद्र को सलामी दी, लेकिन आगरा में इस वक्त मातम का माहौल है। डोकी के नगला बिंदु गांव में पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। देवेंद्र ने 2015 में यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद पर ज्वाइनिंग की थी। 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं। सरकार ने देवेंद्र के परिवार को 50 लाख के मुआवजे और एक को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन परिवार इस वक्त बदहवास स्थिति में है। पिता के आंसू रुक नहीं रहे। हर तस्वीर दिल को दुख पहुंचाने वाली है, कलेजा चीरने वाली है। जिस तरह का मंजर है उसे देखकर कोई भी सिहर जाए। देवेंद्र के माता पिता के होशो हवास खो गए हैं। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। परिवार के हर सदस्य की आंखें नम हैं। मानो कि पूरे गांव में आंसुओं का सैलाब है। चार साल पहले ही शहीद देवेंद्र की शादी हुई थी। देवेंद्र अपने पीछे पत्नी और 2 छोटी बच्चियों को छोड़ गए। बच्ची इतनी छोटी हैं जिन्हें शायद ये तक अंदाजा नहीं है कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया है। पत्नी की हालत ऐसी है कि वो रो रो कर बेहोश हो गई है। लोगों को इस शहादत पर गर्व है, लेकिन गुस्सा भी उतना ही है। शहीद हुआ है, उसकी तो मान लो बदला लेना चाहिए। कब भर्ती हुआ था इसकी? 15 में। शादी
शादी भई है 17 में। आपसे कोई बात हुई थी पहले? अभी हाल फिलहाल में एक कल कोई बात नहीं हुई है, किसी से नहीं हुई है। कल परसों बात हुई। परसों हुई। क्या कहा था? परसों हुई थी ये एसओ साहब, मैं इनके संग गई, इनकी माँ खत्म हो गई थी, माँ खनौली, वहाँ साथ गया था। उसके लौटते समय दूसरी ओर पुलिस भी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। स्पॉट पर एडीजी समेत तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लगातार मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं। मोती धीमर की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और इसी बीच मोती धीमर के घर की सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आ गई है। हालांकि मोती धीमर कहां है ये अब तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द वो कानून के शिकंजे में होगा। मेरे अंधेरे में कॉम्बिंग के दौरान हमारी एक घटना हुई, तो हमारी रेंज के जो चारों जनपद की पुलिस थी, उन सब मिल के कॉम्बिंग कर रहे थे। उसमें अपराधियों ने पुलिस की पार्टी को देकर फायरिंग की। उसमें एक व्यक्ति मारा गया। बाद में उसकी पहचान अलकार के रूप में हुई है, जो कल ये घटना में वांछित था। और इसके अलावा हम लोग सारी टीम, आप जब सब देख रहे हैं, आप लोग मौके पर है, कॉम्बिंग निरंतर जारी है। तो बाकी जो हमारे वांछित अभियुक्तों उनकी गिरफ्तारी हेतु और जो असलहा हम लोग का अभी गुम हो गया है हमारे उप निरीक्षक जी का, उसका असलहा की बरामदगी के लिए तो हम लोग की कॉम्बिंग जारी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्दी जो लोगों ने दुस्साहसिक कार्य को अंजाम दिया है उनके भी गिरफ्तारी होगी। कासगंज कांड पर लखनऊ में भी पूरा